हालेलुया, हालेलुया। एक बहन आई थी और उन्होंने कहा कि मेरी माँ को दिखाने के लिए आई। उससे कहा था, उसके माँ को लाए। मैंने कहा आपका माँ का कैंसर हो चुका है, आप डॉक्टर दिखाइए, वही निकलेंगे। और मैंने उन्हें समझाया कि आपका माँ नहीं मरेगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको इलाज करना होगा, प्रार्थना भी चलेगी। प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं, उसके बाद आप सुनेंगे। साक्षियाँ 38 अध्याय का 1 से पढ़िए। आप लोग कभी कभी आप लोगों को लगता है कि हम दवा से केवल ठीक हो गए हैं, दुआ का दरकार नहीं है। यहाँ दुआ भी दिया जाता है और डॉक्टर भी दिखाया जाता है। और इसलिए हम महत्व देते हैं कि जो संदेश हम सुनाते हैं लोगों को और मैसेज मेरे अंदर आता है वो सत्य निकलता है। इसलिए मुझे फ़ख्र है ईश्वर पर, और मैं कभी भी अपने को अहम नहीं किया। अहम करना चाहता तो मेरे जैसा आज तक भी ऐसा मैंने ईश्वर संदेश देने वाला नहीं है कि उसकी एक एक संदेश राइट होगा। मैं आप लोगों के जैसा नॉर्मल और साधारण व्यक्ति बन के रहना चाहता था और चाहता भी हूँ। अपने को कभी घमंड और अहम नहीं दिखाए, नहीं तो जो भी मैंने कहा वो पूरा होते आया है। हम वहाँ से सुनेंगे अभी प्रवक्ता पढ़ने के बाद। दवा और दुआ दोनों किए गए हैं और मैंने कहा कि आप डॉक्टर दिखाइए, इलाज कीजिए, आपकी माँ ठीक हो जाएगी। और उनकी माँ ठीक हो जाती है, नॉर्मल आ जाती है। डॉक्टर से ताली बजाएंगे। जो संभव नहीं है, संभव है? हाँ, नहीं है। तो ईश्वर काम कर रहा है और ईश्वर बड़े बड़े चमत्कार यहाँ से दिखा रहे हैं। छोटी मोटी चमत्कार नहीं है, बड़ी बड़ी चमत्कार पढ़िए। चिकित्सा का सम्मान करो। हाँ, चिकित्सा का सम्मान करो। तुमको उसकी आवश्यकता है। उनकी आवश्यकता है, मेरे डॉक्टरों का जरूरत है, बोलता है आवश्यकता है। सर्वोच्च प्रभु ने उसकी भी सृष्टि की है। चिकित्साओं को भी परमेश्वर ने बनाया है, डॉक्टरों को भी बनाया है और जड़ी बूटियों को भी पैदा किया है। चलिए आगे बढ़िए। सर्वोच्च प्रभु से स्वस्थ लाभ होता और राजा की ओर से चिकित्सा को उपहार मिलता है। थोड़ा सा ध्यान देते हुए पढ़िए, वहाँ पर लिखा हुआ है सर्वोच्च प्रभु से क्या होता है? स्वास्थ्य लाभ होता है। इन्होंने नहीं कहा है कि डॉक्टर से ये चंगाई मिला है, वहाँ लिखा हुआ है। तो सर्वोच्च प्रभु जो हर समय, हर वक्त, हर घड़ी सबके साथ रहना चाहता है और सब जगह रहता है, सब समय, सब घड़ी, सब वक्त, सब जगह रहता है, उस प्रभु का द्वारा ही या संपन्न होता है, चमत्कार होता है। और ये वरदान उन्होंने मुझे दिया। अगर ये वरदान नहीं होते तो आप चमत्कार आपके जीवन में नहीं होता। आज बहुत सारे प्रार्थना करने वाले हैं, उनसे भी चमत्कार होता है, नहीं कहूँगा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रही है और ये प्रभु के द्वारा ही हो रहा है। ये वरदान मुझे प्रभु यीशु ने 1995 को ही दे दिया है और अनगिनत चंगे पाए हैं। कैंसर से बहुत सारे लोग पाए हैं चंगे। ऐसा नहीं है कि आज ये बहन साक्षी देगी, वो केवल है। आगे पढ़ेंगे। चिकित्सा का उसके विज्ञान के कारण सम्मान किया जाता है। हाँ, चिकित्साओं को, डॉक्टरों को विज्ञान के कारण ही हम लोग आदर, सम्मान, इज्जत देते हैं और उसको महत्व देते हैं। विज्ञान के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, विज्ञान के द्वारा। लेकिन हम भक्त लोग ईश्वर को विज्ञान के द्वारा सम्मान नहीं देते हैं। हम जो देखते हैं, जो बोलते हैं वो पूरा होता है, इसलिए ईश्वर को हम लोग सम्मान देते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम डॉक्टरों का आदर नहीं करते, उनका विश्वास नहीं करते, उनका विश्वास में आगे नहीं बढ़ते, ऐसा बात नहीं है।
हम डॉक्टरों पर भी बहुत बहुत विश्वास करते हैं, तभी तो बहुतों को हम लोग डॉक्टरों के पास भेजते हैं, बहन को भेजा कि डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए, ठीक हो जाएगा। तो दुआ भी है और दवा भी है। चलिए और आगे। और बड़े लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। हाँ, बड़े लोग उसका प्रशंसा करते हैं। चलिए। प्रभु पृथ्वी से जड़ी बूटियां उत्पन्न करता है। प्रभु ही जड़ी बूटी उत्पन्न करता है पृथ्वी से। चलिए आगे पढ़िए। और समझदार व्यक्ति उनकी अपेक्षा नहीं करता। हाँ, समझदार व्यक्ति लोग जल्दी से जड़ी बूटी को विश्वास करते हैं और इलाज कराते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन आज का युग में देखिए बहुत सारे आप लोग डॉक्टर को दिखाते हैं फिर भी जल्दी ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि आपको आज दोनों ज़रूरत है, दोनों ज़रूरत व्यक्ति है। एक डॉक्टर है, जड़ी बूटियाँ हैं और एक ईश्वर है। हम तीन को महत्व देना चाहिए। हम एक केवल को महत्व देते हैं, इसलिए हम बहुत सारे लोग बीमारी से ग्रसित हैं अभी भी, और बहुत सारे लोगों का भी ज़रूरत है चंगाई का, स्वस्थ लाभ का। बहुतों को बिना दवा में ठीक हो जाते हैं। ऐसा बात नहीं कि सभी को दवा ही खाना पड़ता है यहाँ आकर, बहुत लोग बिना दवा से भी ठीक होते हैं। चलिए आगे। क्या पानी लकड़ी द्वारा मीठा नहीं बना? हाँ, क्या पानी मीठा कब बनता है? लकड़ी के द्वारा। लकड़ी के द्वारा बनता है। मीठा पानी होता है तो लकड़ी के द्वारा होता है। वैसे ही प्रभु है जो सब कुछ को सृष्टि करने वाला, रचने वाला, करने वाला परमेश्वर है। उसके द्वारा सब कुछ होता है, उसके कुछ भी असंभव नहीं है। कभी कभी मैं डिस्कशन होता है मेरे साथ तो लोग समझ नहीं पाते हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं ऐसा रहस्य बातें बोलता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होगा, ऐसा पेलिस करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में घटना नहीं घटी, ऐसा बताने वाला भी नहीं है और ऐसा रहस्य में जाने वाला भी नहीं है, उन बातों को शिक्षा देने वाला भी है। तो उस ईश्वर क्या चाहता है उसको जान नहीं पाते हैं, इसलिए उनको मेरे बातों को समझने में थोड़ा कठिन होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ज़्यादा नहीं सुनेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम हमारे पास से सुनते हैं। प्रभु को जय यीशु। मैं सुषमा तिर्की अधिकारी से हूँ। मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था। मैं यहाँ पहले से आती थी, नहीं होने से भी 2023 से मैं यहाँ आती थी। तो मुझको इतना यकीन था कि मैं यहाँ पहले से आती थी तो मैं यहीं से कुछ पाऊँ, ऐसा बोल के मेरा विश्वास था। हम लोग भी हेल्थ डिपार्टमेंट से ही हैं, इसलिए मैं और दादा उसी दिन जान पाए कि मम्मी का ये कैंसर ही हो सकता है। तो हम लोग का घर वालों का सबों का मन खराब हो गया, क्योंकि पापा नहीं है तो अभी माँ ही है, इसलिए हम लोग बहुत डर गए थे कि अभी कैसे होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बीमारी है। तो फिर मैं कंट्रोल की और बोली कि नहीं, मैं हमारे गुरु के पास जाऊंगी, उन्हीं के सलाह द्वारा मैं मम्मी का चिकित्सा करूंगी और जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैं खुद में भी बहुत हिम्मत जुटाई, घर वालों को भी बोली, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था। मैं यहाँ चुप चुप के ही आती थी, उन लोगों को पता नहीं था कि सुषमा कहाँ जा रही है। मैं अपना ड्यूटी छुट्टी जब भी होता था तब भी मैं गुरुजी के पास आती हूँ और मैं बताती हूँ कि गुरुजी मम्मी का तो ऐसा ऐसा हो गया है। तो गुरुजी ने कहा कि क्या वो कुछ लेती है? तो मैंने कहा हाँ। तो मम्मी पहले से ही तंबाकू लेती थी। तो मैं गुरुजी से पूछी कि क्या होगा अभी। मैंने सलाह लिया कि यह क्या वही है ऐसा बोल के, लेकिन मैंने पूछा नहीं गुरुजी से कि क्या वो कैंसर है, लेकिन गुरुजी को पता था कि वो कैंसर होगा। फिर रिपोर्ट हम लोग को मिलता है 1 मार्च को, चालीसा का 2nd फ्राइडे। तो चालीसा का काल था, अच्छा दिन था मेरे लिए प्रार्थना करने का। मैं हर बार मम्मी के लिए प्रार्थना करती थी कि रिपोर्ट खराब ना आए, लेकिन मेरा विश्वास उस टाइम कमज़ोर हो गया। मैं गिर गई और मम्मी का रिपोर्ट
पॉजिटिव आता है। उसके बाद हम लोग का तो जैसे रिपोर्ट हम लोग देखे, हम लोग का चारों भाई बहनों का होश उड़ गया। फिर हम लोग बहुत सोचते थे कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मुझको इतना विश्वास था कि मैं यहाँ से ही कुछ परिवार के लिए करूँगी, मैंने ठान लिया था। फिर रिपोर्ट आने के बाद में 2 सप्ताह करीबन फिर मैं गुरुजी के पास आई काउंसलिंग के लिए। मैंने कहा गुरुजी अभी क्या करेंगे, मम्मी का तो रिपोर्ट खराब आया है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगी, कहाँ ले जाऊँगी ऐसा बोल के। फिर हम लोग मम्मी को भी नहीं बताए हैं बोल के। तो मैंने सलाह लिया कि क्या मैं आप ही के पास लेके आऊँगी, क्या आप ही बताएंगे तो मम्मी समझेगी। तो गुरुजी ने कहा हाँ तुम लेके आओ, मैं अच्छा से समझा दूँगा। जब मम्मी का वो रिपोर्ट हुआ कैंसर से, तो हम लोग मम्मी को बोल ही नहीं पाते थे कि तंबाकू मत खाओ, क्योंकि मम्मी नहीं खाती थी तो वो नहीं रह पाती थी। उसको शायद हम लोग का भाषा में बोलते हैं ना, अकल बकल लगता है, तो मम्मी को वैसा ही लगता था। तो हम लोग चाहते थे कि ना खाए, लेकिन हम लोग नहीं सक रहे थे, क्योंकि मम्मी को नहीं बताए थे ना कि वो कैंसर है बोल के। तो फिर हम लोग, मैं बहुत देखती थी, मुझको बहुत खराब लगता था कि जानते हुए भी मम्मी तंबाकू ले रही है, ये मुझको बहुत खराब लगता था। लेकिन भी कोई उपाय नहीं था हम लोग के पास। तो उसी दौरान गुरुजी ने कहा कि ठीक है तुम मेरे पास लेके आओ, मैं तुम्हारी मम्मी को बताऊंगा। फिर हम लोग फिर मैं 1 वीक के बाद, उसी के 1 वीक के बाद में मैंने मम्मी को यहाँ लेके आया। तो मेरी सहेली लीली मुझको सहायता की यहाँ आने तक। पूरे गाड़ी में सोचते आ रही थी कि कैसा होगा नहीं होगा। फिर भी मुझको इतना विश्वास था कि जब गुरुजी बताएंगे तो मम्मी समझ जाएगी। उसके बाद में हम लोग मम्मी को यहाँ लेके आते हैं, तो गुरुजी मम्मी को बहुत अच्छे से समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो घाव है वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि वह कैंसर का रूप ले चुका है। कि जैसे गुरुजी ने मम्मी को कहा, उनके चेहरे में एक भी दुखी नहीं था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा बीमारी से ग्रसित है ऐसा वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो मुझको ये बहुत अच्छा लगा कि चलो हम लोग मम्मी को नहीं बता पाए, कम से कम गुरुजी के मुंह से सुनकर मम्मी इतना रिएक्शन तो नहीं ली, कम से कम ऐसा बोल के मुझको बहुत अच्छा लगा। फिर मुझको शक्ति मिला कि नहीं, मुझको फिर आगे और बहुत ज्यादा कुछ करना है मम्मी के लिए। फिर मैंने गुरुजी से सलाह लिया कि क्या करेंगे। तो गुरुजी ने मुझे सलाह दिया कि मुंबई लेके जाओ। तो मैंने कहा क्या गुरुजी हम लोग सिलीगुड़ी में दिखा पाएंगे। मैंने हॉस्पिटल का नाम भी कहा, मेडिका कैंसर हॉस्पिटल। तो गुरुजी ने साफ कहा कि वहाँ होगा, लेकिन वहाँ बजट ज्यादा होगा। मुझे ऐसे सलाह दिया और कहा कि अगर तुम लोग मुंबई ले जाओगी तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ ऑपरेशन ना भी हो सकता है और वह ठीक हो जाएगी, ऐसा मुझको सलाह मिला। तो मैं बहुत खुश भी हो रही थी और उतना दूर जाने का थोड़ा टेंशन भी हो रहा था कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे। फिर हम लोग घर जाते हैं, उसके बाद में हम लोग घर वालों से बात करते हैं। उसके बाद में फिर वहाँ से आने के बाद में मैं फिर गुरुजी के पास काउंसलिंग के लिए आती हूँ, क्योंकि मैं सारा डिसीजन यहाँ से ही करूँगी बोल के मैं इसलिए बार बार यहीं आती थी पूछने के लिए। जब भी मेरा छुट्टी होता था मैं यहीं पे आ जाती थी। उसी बीच में फिर मैं आई यहाँ पे। उसके बाद मैंने गुरुजी से सलाह लिया और कहा कि हम लोग चाहते हैं कि सिलीगुड़ी में ही दिखाएंगे ऐसा बोल के। तो गुरुजी ने कहा ठीक है तुम लोग दिखाओ। और गुरुजी तो पहले ही कहा था ना कि वो डीप नहीं गया है, तो मैं इसलिए खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, कम से कम डीप तो नहीं गया है। उसके बाद में हम लोग मार्च 28 तारीख में सिलीगुड़ी में कंसल्ट किए। उस दिन था चालीसा का पुण्य बृहस्पतिवार। हम लोग सिलीगुड़ी गए, वहाँ पे कंसल्ट किए, सारा रिपोर्ट दिखाए डॉक्टर को। तो डॉक्टर वहाँ पे भी ऐसा हुआ ना कि हम लोग को ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ा, बहुत जल्दी जल्दी हुआ। डॉक्टर्स भी देखे और वहाँ पे ऑपरेशन के लिए डेट दे दिए, बोले कि
ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कैंसर है ये, अगर एक बार जड़ से निकाल देते हैं तो अच्छा होता है ऐसा। फिर मुझको तो पता था कि वहाँ का बजट ज़्यादा होने वाला है, तो मैं इसलिए नहीं डर रही, क्योंकि मुझको गुरुजी ने तो पहले ही बताया था कि सिलीगुड़ी में अगर दिखाओगे तो वहाँ पे बजट ज़्यादा होगा। उसके बाद में हम लोग मान गए, जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा बोल के हम लोग बजट में भी मान गए और मम्मी को ऑपरेशन के लिए भी रेडी किए। और मैं और एक चीज़ भूल रही हूँ, जब से यहाँ पे गुरुजी से मम्मी मिली काउंसलिंग के लिए और गुरुजी ने कहा कि तुमको तंबाकू छोड़ना पड़ेगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, घर जाने के बाद मम्मी ने मुझे तंबाकू फेंक देने के लिए कहा था और मैंने उसी दिन तुरंत फेंक भी दिया। और मम्मी उसी दिन से नहीं ले रही थी, तो मैं डर रही थी कि मम्मी को कहीं अकल बकल तो नहीं लग रहा था, तो मैं बार बार पूछती थी, मम्मी आप नहीं ले रही हो तो क्या आपको कैसा लग रहा है? तो मम्मी बोलती थी कि हाँ थोड़ा थोड़ा तो कैसे लग गली, ऐसा बोलती थी। तो मैं बोलती थी कि आप प्रे कीजिए और गुरुजी को याद कीजिए तो ये भी हट जाएगा, ऐसा बोलती थी मम्मी। वैसे करते करते बहुत अच्छा लगा कि वो नहीं खाती थी और वो अच्छे से रहती थी। फिर हम लोग ऑपरेशन के लिए रेडी हो गए। हम लोग को ऑपरेशन का टाइम मिला अप्रैल 20 तारीख को। 28 और 20 अप्रैल के बीच में मैं फिर काउंसलिंग के लिए आती हूँ कि मम्मी का ऑपरेशन सफल होने के लिए गुरुजी से पूछने के लिए और उन्हें बताने के लिए। तो गुरुजी ने कहा जाओ ऑपरेशन कराओ, सब ठीक होगा, मैं सब डॉक्टरों को ईश्वर के छत्र छाया में बांधूंगा और तुम लोग का ऑपरेशन सफल होगा। तो मैं थोड़ा डर भी लगता था क्योंकि मम्मी का बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था, क्योंकि पैर का हड्डी ऊपर से यहाँ एक ट्रैकेस्टोमी बोलते हैं, वो पाइप डाला जाता है और मम्मी का ऑपरेशन होने से तो नाक में भी राइस ट्यूब डाला जाता है नाक से खाना खाने के लिए। तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था कि कैसे होगा बोल के, फिर भी इतना विश्वास था कि गुरुजी बोल दिए तो हो जाएगा। फिर हम लोग मम्मी का फिक्स किए 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को मम्मी का ऑपरेशन होता है। मम्मी का ऑपरेशन का टाइम था 9 बजे से बोला गया था, 9 बजे स्टार्ट हुआ, पूरे 9 घंटा मम्मी का ऑपरेशन हुआ। हम लोग बाहर में बहुत थक चुके थे, प्रेयर कर करके मैं गुरुजी को बहुत याद कर रही थी। सिर्फ मैं उस दिन 3 बजे का प्रेयर होता है, क्या बोलते हैं दीदी इसको, 3 बजे, हाँ करुणा माला, मैं वही मेरे रोजरी माला से सिर्फ मैं वही जपती थी, वही प्रार्थना को करती। पता नहीं, मुझको नहीं पता कि वो मुझको कैसे आया और मैं वो स्टार्ट की वही। जब तक मम्मी का ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ तब तक मैं वही प्रार्थना करती थी और मैं गुरुजी को याद करती थी कि गुरुजी मेरी मम्मी का ऑपरेशन सफल हो बोल के, क्योंकि गुरुजी बोल दिए थे फिर भी मैं ऐसा बोलती थी। उसके बाद में ऐसे पूरे 9 घंटा लगा, मम्मी को वहां से निकाला गया। मम्मी को ब्लड भी लगा था, ब्लड जोगाड़ करने के लिए बोला था तो हम लोग किए थे, 2 बोला था लेकिन 1 ही लगा, वो ईश्वर की कृपा से 1 ही लगा हो गया। और ऑपरेशन के बाद जब हम लोग डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने कहा कि 9 घंटा ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो तुम लोग अभी प्रे करो कि मम्मी को होश में आए और जो उसका कटा छिरा कहाँ कटा हुआ है वहां से ब्लीडिंग ना हो, ब्लड ना निकले। अगर ब्लड निकलेगा तो बहुत खतरनाक हो सकता है, ऐसा बोल के हम लोग को बोला गया। तो हम लोग बहुत डर गए कि पूरी रात अभी मम्मी का कैसा होगा बोल के, लेकिन ईश्वर की कृपा हमारे परिवार के ऊपर में बरसाई गई गुरुजी के द्वारा और मम्मी को उस रात कुछ नहीं हुआ, एकदम जैसे कि नॉर्मल जैसे वैसा ही हुआ। वहाँ के नर्सेस भी बोले कि कुछ नहीं हुआ ऐसा बोल के, और मम्मी को होश भी बहुत जल्दी आ गया। 9 घंटे का ऑपरेशन में होश आना थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं होने से भी 7-8 घंटा तो लग ही जाता है, लेकिन मम्मी इतना अच्छा कि उसका होश भी बहुत जल्दी आया। तो उसको बहुत सारा एनेस्थीसिया मिला था, हम लोग को लगा था कि शायद मम्मी हम लोग को नहीं पहचानेगी ऐसा। ऑपरेशन करने के बाद तो हम लोग घर चले गए मम्मी से मिल के। उसके बाद मैं 1 सप्ताह आईसीयू में थी, फिर वहां से हम लोग को डिस्चार्ज मिला। फिर एक दिन बाद में डॉक्टर कंसल्ट हो रहा था। मैं उस टाइम तो गुरुजी के पास में आने नहीं सक रही थी क्योंकि मुझको मम्मी के यहाँ रुकना था,
क्योंकि मम्मी का ड्रेसिंग करना पड़ता था, फिर नाक तरफ से जो पाइप लगाया हुआ था उसमें खिलाना पड़ता था, तो इसलिए मैं वहाँ रुक गई, यहाँ नहीं आ पर। फिर भी मैं प्रार्थना करती थी कि सब कुछ अच्छा हो, मम्मी सो पाए, वो सो पाएगी तो हम लोग के लिए भी अच्छा होगा। ईश्वर की ये भी बहुत अच्छी है कि अच्छा कृपा है कि ऐसा टाइम में मैं एक हेल्थ डिपार्टमेंट की मैं मम्मी की सेवा कर पाई। तो मैं बहुत धन्यवाद, अपने आप को आभारी मानती हूँ कि मैं ऐसे लाइन में हूँ, ऐसे सेवा कार्य में हूँ। डॉक्टर ने कहा कि तुम लोग, हम लोग को भी बहुत वहाँ पे थोड़ा वो मिला कि तुम लोग बहुत अच्छी कर रही हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तुम्हारी मम्मी का कोई कंप्लेंट नहीं आ रहा है कि ये हो गया वो हो गया। हम लोग डॉक्टर्स को मौका ही नहीं दिए ये चीज का, तो इसीलिए बहुत जल्दी हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग के गुरुजी के कारण से ही हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं बोलते ऐसा मुझको करने के लिए, वो मुझको राह नहीं दिखाते ऐसा करने के लिए, तो शायद ये हमारे परिवार वालों के लिए मुश्किल था। ऐसे ही करते करते मम्मी चलते गई, रेडिएशन होते गया, अच्छा होते गया। और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी मम्मी का मुंह खुल जाएगा, लेकिन मम्मी का मुंह नहीं खुला, बल्कि हमारे जैसे ही थोड़ा अबनॉर्मल ही था, लेकिन थोड़ा सा हल्का खुला। अभी भी वैसे मैं तो आज नहीं ला पाई, नहीं तो आप लोग को दिखा देती। उसके बाद में हम लोग को छुट्टी मिला, जुलाई 7 तारीख को छुट्टी मिला। अप्रैल 20 में हम लोग को ऑपरेशन हुआ और कहाँ छुट्टी हम लोग को 7 तारीख को हुआ। फिर हम लोग घर जाते हैं मम्मी को लेके। उसके बाद में ही मैं फिर घर लेने के बाद में फिर मैं यहीं पे आती हूँ गुरुजी से मिलने की। ऑपरेशन अच्छा हुआ बोल के बताई। पेट सिटी स्कैन करने का डेट मिला गया 4 अक्टूबर को, तो मैं फिर से आती हूँ यहाँ पे गुरुजी से मिलने के लिए कि गुरुजी हम लोग का ऐसा सब कुछ तो अच्छा हुआ, अभी लास्ट हम लोग का एक रिपोर्ट कराना है ऐसा बोल के। उसी बीच में मैं प्रार्थना के लिए यहाँ आती थी, तो गुरुजी बोलते थे कि जो कैंसर बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है ऐसा बोल के। तो मैं अपने आप को ही सोचती थी कि ये मेरे लिए ही बोल रहे होंगे, शायद भले और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सोचती थी मेरे लिए बोला जा रहा है। तो मैं अंदर बहुत खुशी होती थी कि चलो मम्मी तो कम से कम ठीक हो रही है ऐसा बोल के। फिर इसके वो दुर्गा पूजा के आगे वाला में भी बोला गया था कि जो रिपोर्ट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और डर रहे हैं कि उनका रिपोर्ट नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि नेगेटिव आएगा। तो मैं भी वो अपने के लिए ही सोची कि ये मेरे लिए ही बोला जा रहा है। मैं बहुत खुश भी हो रही थी कि मैं प्रार्थना सभा में जा रही हूँ तो कुछ मेरे लिए मिल तो रहा है ऐसा बोल के। भले मेरे लिए नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे परिवार और मेरी मम्मी के लिए तो मिल रहा है ऐसा बोल के। फिर हम लोग गुरुजी ने कहा कि ईश्वर की ओर से मिल रहा है कि रिपोर्ट नेगेटिव आएगा। और मैं मम्मी को नहीं बताई थी ये बात कि गुरुजी से मैं मिली और आपका रिपोर्ट नेगेटिव आने वाला, ये मैं नहीं बताई थी। 8 घंटा के बाद में वो रिपोर्ट मुझे मिल जाता है। उसके बाद में मैं जब रिपोर्ट देखती हूँ तो सब नॉर्मल लिखा रहता है। तो मेरे दादा को फोन करके बताई कि दादा भी तो एक्साइटेड था कि रिपोर्ट क्या आएगा। मैं घर में किसी को नहीं बताई थी। उसके बाद में दादा फोन किया और बोल रहे हैं कि रिपोर्ट क्या आया है। तो मैं बोली कि दादा सब जगह तो नॉर्मल ही दिखा रहा है और मैं थोड़ा जानती भी हूँ देखने के, तो मैं बोली नॉर्मल ही जैसा लग रहा है ऐसा बोल के बोली। तो दादा बोले तो देर किस बात की है, तुम जाओ आज ही डॉक्टर से मिल के आओ, आज करे सो आज, ऐसा ही बोल के बोले। तो मैं वहां से निकल के डायरेक्ट डॉक्टर से मिलने चली गई। उसके बाद में डॉक्टर जैसे मेरे हाथ से रिपोर्ट लिया और बोल रहे हैं वाह क्या रिपोर्ट लेके आई है आप, तुम्हारी मम्मी का 9 घंटा ऑपरेशन होने के बाद में तुम्हारी मम्मी का रिपोर्ट तो एकदम से नॉर्मल है। फिर मैं गुरुजी को याद कर रही थी और बोल रही थी कि कम से कम मेरे जीवन में तो इतना अच्छा कार्य हुआ कि मेरे प्रार्थना के द्वारा मैं मम्मी का रिपोर्ट को नॉर्मल ला पाई। तो मैं बहुत हम लोग खुश हुए और मैं उसी टाइम मम्मी को फोन करके बताती हूँ कि मम्मी आपका रिपोर्ट नॉर्मल आया है। घर परिवार के सबों को मैं बताई कि मम्मी का रिपोर्ट नॉर्मल आया है। तो मेरा मम्मी का कैंसर का बीमारी का यही छोटा सा कहानी है। तो मैं सारा क्रेडिट हमारे गुरुजी
को देती हूँ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हुआ है, उनके वजह से। तो आप सबको भी मैं आग्रह करती हूँ कि आप भी आइए। अब हम जानते हैं कि हम अल्पविश्वासी हैं, वही अल्पविश्वास को भरने के लिए आप गुरुजी के पास आइए, अपना दुख को बताए और यहाँ से मेरे जैसा मम्मी का एक नया जीवन लेके जाए। मैं धन्यवाद देती हूँ और पिता ईश्वर की स्तुति करती हूँ। धन्यवाद गुरुजी। और से बोलिएगा हालेलुया। आप लोग खामोश हो गए हैं। हालेलुया। इतनी बड़ी के चमत्कार में आप खुश नहीं हैं? बताइए, सच को बताने में शर्माइए नहीं। परमेश्वर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सेंटर चाहिए कि नहीं चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी दुख लेके आप लोग यहाँ आते हैं, विश्वास करते हैं, तो कृपा मिल जाता है। बहुत बार आज जो विश्वास के बारे में हमारे प्रवचन था, विश्वास क्या है? देखिए, आपका विश्वास, मेरा विश्वास, दोनों मिलता है। यीशु ख्रीस्त ने कहा था, यदि मुझ पर विश्वास करोगे, मेरे पिता पर विश्वास करोगे, तो आप ईश्वर की महिमा देखोगे। और आज भी आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आप महिमा देखते हैं। और संभव चीज भी आपको संभव में होते हुए देखते हैं आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। और हो ही रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।